भारी पहलवान, उसके सामने एक पतला दुबला सा ऐसा छरछरे बदन का छोरा आया, बोला छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। वो तू बिगाड़ क्या लेगा बे, बिगाड़ क्या लेगा। पकड़ के पहलवान ने एक झापड़ दिया, खोपड़ी घूम गई उसकी थोड़ी देर। फिर पूछता तूने मुझे थप्पड़ मारा, सच में सीरियसली थप्पड़ मारा? बोले हाँ मारा। बोले फिर ठीक है, मजाक पसंद नहीं है मुझे, मजाक किया हो तो तेरी खोपड़ी तोड़ देता मैं महाराज। सबलता के बिना सरलता दुर्बलता है महाराज। तुम्हारे पास खाने को 56 भोग हो, फिर बोलो मेरा व्रत है, तो समझ में आता। खाने को रोटी नहीं है तो व्रत ही रखना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है? हो सके तो रख लेना। सबल हो, भीष्म है, दुनिया की सारी सुंदरियां उन्हें प्रस्ताव देती हैं, पर वो ब्रह्मचारी रहते हैं। अब कोई ब्याह करने को तैयार ही नहीं हुआ, जिंदगी भर लगे रहे, तो ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। 35-40 साल का आदमी मिला, बोले कौन? बोले हम तो ब्रह्मचारी हैं। बाद में पता चलो तो मर गए बेचारे ने, कौन हाई ना बोली का उन्हें मारा, करें क्या, ब्रह्मचारी रह गए। हाँ। अर्जुन पहुंचा स्वर्ग में, और स्वर्ग की अप्सरा ने अर्जुन को प्रस्ताव दिया। महाभारत का प्रसंग है, पार्थ आ मेरे साथ नृत्य कर। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिया, नहीं नहीं, यथा कुंती च माद्री च, मेरे पिता तुम्हारे साथ रमण करते हैं इंद्र, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति कामनी की दृष्टि नहीं रख सकता। तुम तो मेरे लिए कुंती और माद्री की तरह मां हो। ये शोभा है अर्जुन की। को तैयारी ना ब्याह करवे को तो ब्रह्मचारी बैठे रहो, फिर क्या फायदा महाराज। सबलता के बाद सरलता की शोभा है। बड़े होने के बाद छोटा होना कुछ होता है। तुम बड़े ही नहीं हुए तो फिर छोटा ही होना कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी बड़े ही नहीं होते तो फिर छोटा होना भी समझ में नहीं आता। दो होना चाहिए ना, प्रकाश है तब अंधेरा जाना जाएगा, अंधेरा है तो प्रकाश जाना जाएगा। सवेरा है इसलिए रात है, सवेरा नहीं होता तो रात भी कुछ नहीं होती। हनुमान जी बड़े हैं तब तो छोटे हो सकते हैं, पहले सबल हुए हैं और फिर सरल हुए हैं। अभिमानी को सरलता से ही जीता जा सकता है। हनुमान जी ने सूत्र घोषित किया। उन्होंने पहले सबल होने का प्रयास किया, पर सबल होने के बाद भी जब वो सरल हो गए, अर्थात आप जीवन में इतनी उन्नति करो कि तुम्हारे घर में सोने का बिस्तर लगा हो, पर उसके बाद भी कभी अवसर लगे तो जमीन पर भी उतनी गहरी नींद आनी चाहिए महाराज, इतनी परिपक्वता तो हो महाराज। पांडव पांडुवंशी हैं, महलों में पैदा हुए हैं, उसके बाद भी भीम जंगलों में हाथ के ऊपर भी ऐसे सोते हैं जैसे मखमली मसनद के ऊपर सो रहे हो। वनवास और अज्ञातवास में समय निकाल दिया। राम जी सूर्यवंशी हैं जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, उस समय के भावी साम्राज्य में उनका जन्म हुआ है। उसके बाद भी 14 साल के वनवास में वो ऐसे रहते हैं जैसे बन के ही बासी हो महाराज। पहली रात जब निषाद के यहां सोए ना तो लक्ष्मण रो पड़े थे, वाल्मीकि लिखते, और राम जी गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह उठ के कहते लक्ष्मण ऐसी नींद तो अयोध्या के महल में भी नहीं आई थी महाराज, क्योंकि वहां धर्म की शैया थी, यहां निषाद के प्रेम की शैया है महाराज। प्रेम पे तो आदमी को वो नींद आए महाराज। हनुमान जी छोटे हो गए, तू मेरा शिकार है, मुझ पर धर्म है, मेरा धर्म है कि मैं तुझे खाऊं, तू मुझे मेरे धर्म से च्युत नहीं कर सकता। सुरसा मुंह फाड़े खड़ी थी 100 योजन, हनुमान जी छोटे होकर उसके मुख में घुस गए और भीतर घूम घाम के फिर बाहर निकल आए। बोले माता मैंने तेरा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम सब चेक कर लिया है, मुझे पचाना तेरी ताकत नहीं है, मुझे जान दे आगे महाराज। तेरी मर्यादा भी पूरी हो गई, मेरी मर्यादा भी पूरी हो गई। सुरसा जी एकदम प्रसन्न हो गई, मैं तो मात्र परीक्षण कर रही थी, तुम में
बल के साथ साथ बुद्धि भी है। बल बड़ा करना जानता है, बुद्धि समय पर छोटा करना भी जानती है। और कब बड़ा होना है और कब छोटा होना है, इसके लिए विद्या होनी चाहिए, विवेक हो। पहली बात तुम बड़े होना जानो, दूसरी बात छोटे होना जानो, तीसरी बात कब बड़े होना है और कब छोटे होना है, ये बात के लिए विद्या होनी। वही विद्वान है जो छोटे होने वाली जगह बड़ा हो गया और बड़े होने वाली जगह छोटा हो गया, तो अशोभा हो जाएगी, उसकी असंगति बैठ जाएगी। हनुमान जी को मालूम है कब बोलना है और कब मौन रहना है, दूध की तरह गए।